तो मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड टाइप टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। दोस्तों ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप प्रीवियस ईयर टाइप एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो ये रहा आज का मोटिवेशन। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। क्या है मोटिवेशन? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये जो आपका सवाल है वह सीरीज का सवाल है। सिंपल सवाल का मतलब यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है और 278 लिखा हुआ है, सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने नंबर सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के ट्राई करिए। लगभग 90% जो सवाल होते हैं वो डिफरेंस पे हो जाते हैं। अगर डिफरेंस से ना हो तो दूसरा तरीका क्या होता है कि उसमें जो होगा उसका डबल होगा, या फिर जो तीसरा तरीका होता है वो होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक सीरीज बन रही होंगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस सवाल को सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल से करने से ट्राई करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5, 18, 70 और क्या दिया हुआ है 278। अगर हम डिफरेंस निकाल के ट्राई करते हैं तो अगर आप 5 से 18 तक करते हैं तो किसका डिफरेंस है, 13 का। फिर 18 से 70 तक देखें तो किसका डिफरेंस है आपका, तो 52 का डिफरेंस है। फिर अगर आप देखें तो 70 से आपको 278 तक जाना है तो कितना डिफरेंस है आपका, 208 का डिफरेंस है। यानी अगर आप देखें 5 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 में 52 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 70, 70 में 208 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 278। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, देखिए 13 का अगर आप 4 गुना करते हैं, 13 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 52। फिर अगर आप 52 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 208। मतलब ये क्या कर रहा है, जो आपका डिफरेंस हुआ ना, डिफरेंस का इसने क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो पहले 13 जोड़ा, 13 का 4 गुना किया तो 52, 52 को जोड़ दिया। फिर अगली संख्या में 52 का 4 गुना किया तो 208 आया, फिर उस संख्या में 208 जोड़ दिया। और सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 204 का हम क्या कर देंगे, 204 का 4 गुना कर देंगे। तो 204 चौके क्या होता है आपका 832, और 832 को हम क्या करेंगे 278 में जोड़ देंगे। और जब आप 832 को 278 में जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है 1010, क्या आ जाएगा आपका 1110 आ जाएगा। और 1110 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे ये सवाल जो होगा आपको समझ में आए होंगे। और एक बार फिर आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने से करने की ट्राई जरूर करें और हमें ये जरूर बताएं कि आपने 10 में से कितना अपने से किया और कितना हमसे देख के किया। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस दूसरे सवाल को। तो आज का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये भी जो सवाल है वो सीरीज का सवाल है और नंबर सीरीज का ही सवाल है। क्या दिया हुआ है 578, 577, 567, 543। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने सीरीज का सवाल आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल के ट्राई करना है। लगभग सारे सवाल जो होते हैं वो डिफरेंस से क्या होते हैं, हो जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 578, 577, 568, 543 और क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो 578 से 577 जाते हैं तो क्या हो जाएगा -1। फिर 577 में से अगर आप क्या करेंगे
577 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 568। 568 में से अगर आप क्या करेंगे 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 543। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो डिफरेंस है कितना। देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या घटाया -1 घटाया। फिर अगर आप क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9, यहाँ पे इसने 9 घटाया। फिर इसने क्या किया 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25, तो यहाँ इसने क्या किया 25 घटाया। तो पहले इसने क्या घटाया, पहली संख्या में इसने 1 का स्क्वायर 1 घटाया, दूसरी संख्या में इसने 3 का स्क्वायर 9 घटाया, तीसरी संख्या में क्या किया इसने 5 का स्क्वायर 25 घटाया। तो सेम उसी प्रकार से हम चौथी संख्या में क्या करेंगे, तो चौथी संख्या में हम 7 का स्क्वायर 49 को घटाएंगे, और जब हम 543 में से 49 को घटाते हैं तो क्या आएगा हमारा 494 आएगा, और 494 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा। 494 जो है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को चुनिए। क्या बोल रहा है, ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो ये जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है कुर्सी, उसका संबंध लकड़ी से दिया हुआ है, तो कम्बल का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, वर्ड एनालॉजी है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, सेम उसी प्रकार से कम्बल का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने वर्ड एनालॉजी या फिर एनालॉजी का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, पहले दो शब्दों में संबंध बनाने की कोशिश करिएगा। जिस प्रकार से पहले दो शब्दों में संबंध बनेंगे, सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगले दो शब्दों में संबंध बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका सही जवाब आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कुर्सी, कुर्सी का संबंध किससे है, लकड़ी से। कुर्सी किससे बनती है, लकड़ी से बनती है, यानी वो चीज़ बन किससे रही है ये बता रहा है। तो फिर पूछा है कम्बल, तो कम्बल किससे बनता है आपका, तो कम्बल जो बनता है वो ना तो कपड़ा से बनता है, ना तो बिस्तर से बनता है, ना तो कागज से बनता है। तो जो आपका कम्बल बनता है, जो हम ठंडी के दिन में उड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्बल। कम्बल कैसे बनता है, तो वो जो बनता है आपके ऊन से बनता है। तो ऊन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी ये भी जो सवाल है वो एनालॉजी का ही सवाल है, और ये जो आपका सवाल है वो लेटर एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से पीबी का संबंध यूडब्ल्यू से है, सेम उसी प्रकार से जीटी का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, पहले दो शब्दों में संबंध बनाने की कोशिश करिएगा। तो आप क्या करिए, पहले दो शब्दों में क्या करिए, इन दो शब्दों में संबंध बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, पी और बी, और क्या दिया हुआ है, इसका संबंध किससे दिया है, यू और डब्ल्यू से। तो अगर आप पी देखें तो पी किस पे आता है आपका 16 पे, यू किस पे आता है आपका 21 से। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप 16 में 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। फिर अगर आप देखें तो बी आता है 2 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, किस पे आता है 23 पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 माइनस हुआ है। तो अगर आप पहले में क्या किया, आपने 5 प्लस किया, दूसरे में आपने क्या किया 5 माइनस किया। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे भी करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जे और टी। जे किस पे आता है 11 पे, 10 पे। अगर आप 10 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15। 15 पे आपका क्या आता है ओ, और टी किस पे आता है, टी आता है आपका 20 पे। और दूसरी संख्या में आपने क्या किया है 5 माइनस। जब आप 20 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15, और 15 पे क्या आता है ओ। ओ और ओ जो होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें सवाल पे।
तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है, और ये भी जो आपका सवाल है वो एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस 13 का संबंध 1331 से है, सेम उसी प्रकार से इस 17 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आए तो आप क्या करिए, पहले दो शब्दों में संबंध बनाने की क्या करिए, कोशिश करिए। अगर जो पहले दो शब्दों में जिस प्रकार से संबंध बनेंगे, सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, आपके अगले दो शब्दों में आपके संबंध बन जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और जिस भी बंदे को क्यूब याद होगा, वो 13 का क्यूब क्या होता है, तो जो 13 का आपका क्यूब होता है वो आपका क्या होता है, वो 1331 होता है। तो सेम उसी प्रकार से हमको क्या बताना है, 17 का क्यूब बताना है। तो जो आपका 17 का क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 49 और 13। 49 और 13 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के छठे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द एक प्रकार से समान है, और सवाल क्या है, एक शब्द जो है सबसे क्या है, भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करिए। यानी ये जो आपका सवाल है, इस सवाल जो है वो क्लासिफिकेशन का है। इस सवाल का सिंपल मतलब ये है ना कि जो आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है वो एक समान है और एक ऑप्शन जो है ना वो सबसे अलग है, और वही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है विकास। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, अवरोध। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, वृद्धि। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, प्रगति। तो अगर हम ध्यान से देखिए, अगर विकास, कहीं विकास होता है तो कोई चीज़ बढ़ती है। वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना। प्रगति मतलब कहीं अगर प्रगति होती है तो क्या होती है, क्या होता है, कोई चीज़ बढ़ता है। यानी अगर कि कहीं पे विकास हो रहा है मतलब किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। प्रगति किसी का हो रहा है मतलब वो बढ़ रहा है। और जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो क्या है, अवरोध। अवरोध मतलब होता है रोकना, और ये जो हो जाएगा सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि 8 अगस्त 2022 को 8 अगस्त 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो कैलेंडर का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जो 8 अगस्त 2022 का जो डेट था, जो दिनांक था, उस दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन था, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए तो क्या करना होता है, आपको हम बताते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है 8 अगस्त दिया हुआ है तो 8 अगस्त को लिखिए आप। सबसे पहले 8 जो भी दिनांक दिया होता है उसको लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, अगस्त का कोड लिखते हैं। तो अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड होता है 3। फिर हम लिखते हैं 2022। 2022 में जो विषम दिन हुए, 2000 में कितने विषम दिन हुए वो आपको लिखने हैं। तो 2000 में विषम दिन की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 0। फिर उसी प्रकार से हमको क्या लिखना होता है, ये 22 जो एक्स्ट्रा 2000 के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको लिखना होता है। फिर इस 22 में कितने लीप ईयर है वो हमको लिखना होता है। तो 22 में हमारे 5 लीप ईयर होते हैं, तो हम 5 को जोड़ देंगे और फिर 5 हम क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो अगर हम 5 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35, और 35 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 43। और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आती है उसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। और जब आप संख्या को 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, जैसे 7 को 43 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। 7 42 रिमाइंडर कितना बचा, 1। और एक जो होता है किसका कोड होता है, वो 0 जो होता है वो किसका कोड होता है, वो होता है इतवार का। और एक किसका कोड हो जाएगा, सोमवार का, यानी मंडे का। तो सोमवार जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में मानस बाईं ओर से 17वें और दाईं ओर से 11वें स्थान पर
बैठा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, यही आपको क्या करना है, बताना है। मतलब कि टोटल नंबर, कुल संख्या आपसे पूछी है। तो कभी भी आपको दाईं ओर से संख्या एक व्यक्ति का दे दे, उसी व्यक्ति का बाईं ओर से संख्या दे दे और आपसे कुल संख्या पूछे, तो आपको क्या करना होता है, आपको लेफ्ट प्लस राइट यानी दाएं प्लस बाएं -1 कर देंगे तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत लोग पूछेंगे कि -1 आपने क्यों किया। -1 हमने इसने किया क्योंकि एक ही व्यक्ति लेफ्ट से भी बैठा है और एक ही व्यक्ति राइट से भी बैठा है। अगर आप देखें तो लेफ्ट से कितना है आपका 17वां, राइट से आपका कितना है 11, और इसमें हमने -1 किया तो 17 + 11 होता है आपका 28। 28 में 1 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 27, और 27 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि 4 अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें से 3 अक्षर समान है और एक सबसे अलग है, सबसे अलग वाले को चुने। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि इसमें 4 अक्षरों का समूह दिया गया है। एक ये अक्षर हो गया, एक ये अक्षर हो गया, एक ये अक्षर हो गया और एक ये अक्षर हो गया। यानी 4 लेटर्स का आपको समूह दिया गया है जिसमें से 3 जो है वो एक समान होंगे और एक जो होगा वो सबसे अलग होगा, और सबसे अलग वाला इस क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू से करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पहले को लेते हैं तो 8, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26। मतलब ध्यान से देखें तो 8 में आपने क्या किया, 9 को प्लस किया तो हो गया 17, 17 में आपको 9 को प्लस किया तो आ गया 26। मतलब आपने 9 जोड़ा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं तो अगर आप देखें तो एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 8, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 17 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी, 25। तो अगर आपने 8 में क्या किया, अगर आपने 8 में 9 को जोड़ा तो हो गया आपका 17, फिर आपने 17 में क्या किया, 17 में आपने 8 को जोड़ा तो क्या हो गया आपका 25। यानी पहले वाले में आपने क्या किया, 9 जोड़ा था, दूसरे वाले में आपने 8, एक में 9 जोड़ा, दूसरे में 8 जोड़ा तो आपकी लेटर आ गई। अब हम क्या करते हैं, तीसरे वाले को ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो अगर आप देखें तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और टी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी, 20। तो 2 में आपने 9 को जोड़ा तो क्या हो गया 11, 11 में आपने 9 को जोड़ा तो क्या हो गया आपका 20। मतलब ऑप्शन नंबर ए में आपने 9 जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी में आपने 9 और 8 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी में आपने 9 और 9 जोड़ा। अब चेक करते हैं क्या, अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एन की प्लेस वैल्यू होती है 13 और वी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी, 22। तो 4 में आपने 9 को जोड़ा तो क्या आ जाएगा 13, फिर आपने 13 में आपने 9 को जोड़ा तो क्या आ जाएगी आपकी 22। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में एच की प्लेस वैल्यू थी 8, 8 में आपने 9 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 17, 17 होती है क्यू की प्लेस वैल्यू, जेड की प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी 26। तो जो आपने 17 में 9 जोड़ा तो क्या आ गया 26। सेम उसी प्रकार से अगर आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो 8 में आपने 9 को जोड़ा तो आ गया 17, लेकिन y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25। तो जब आपने 17 में 8 को जोड़ा तो क्या आया, y आया। तो ये जो हो गया वो सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्न को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी ये जो आपको दिया गया है सिंचाई, कृषि भूमि, फसल कटाई और बीज, इसको एक सार्थक क्रम में यानी कि सही क्रम में इसको व्यवस्थित करिए। यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो आती है आपकी ऑप्शन नंबर 2 यानी कृषि भूमि। सबसे पहले आती है कृषि भूमि। कृषि भूमि में क्या होता है, बीज डाला जाता है। क्या डाला जाता है, तो चौथा आ जाएगा।
बीज डालने के बाद उसमें क्या होती है, सिंचाई तो पहला आ जाएगा, और सिंचाई करने के बाद क्या होता है, फसल कटाई। तो उसके बाद हो जाएगा आपका फसल कटाई। तो 2413 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।